ये आज के टॉपिक में आ गया हमारा वी लुकअप, एच लुकअप, वी लुकअप विथ कॉलम, वी लुकअप विथ एरे, वी लुकअप मैच, इंडेक्स मैच, वी लुकअप विथ चूज, वी लुकअप विथ वाइल्ड कार्ड. सो लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन. सबसे पहली बात तो हम बात करते हैं वी लुकअप की. सो वी लुकअप क्या होता है, हम लगाते हैं रोज ही वर्टिकल लुकअप, वर्टिकल सर्च. लुकअप का मतलब होता है सर्च करना. तो अगर आप वर्टिकल सर्च करते हो ना तो वो वी लुकअप हुआ. और ये सबसे ज्यादा यूज होता है, वो इसलिए यूज होता है क्योंकि डेटा हमेशा वर्टिकल ही होता है, हॉरिजॉन्टल नहीं होता. एच लुकअप जो होता है वो हॉरिजॉन्टल डेटा के ऊपर यूज होता है. वीलुकअप मेरे को आता है, बेशक मेरे से आप कोई क्वेश्चन बोल रहे हो वीलुकअप का, फिर इसमें वेस्ट नहीं करेंगे टाइम अपना, हाँ हाँ एच हाँ लुकअप हाँ की बात कर हाँ लेते हैं. हाँ 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 हाँ. सो एच लुकअप तो वो हम कम यूज होता है ना के बराबर. और वी लुकअप में थोड़ा डायनेमिक चीजों पे भी हम ध्यान देंगे. सो देखो वी लुकअप जो होता है वो वी लुकअप ऑलवेज मूव्स लेफ्ट टू राइट. वी लुकअप इज केस सेंसिटिव, इनसेंसिटिव. दिस रिपीट्स द फर्स्ट फाइंडिंग फॉर ऑल द मैचिंग वैल्यूज. आपको समझ में आ रहा होगा व्हाट आई मीन टू से. अब देखिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ, मेरे को नेम चाहिए, सैलरी चाहिए, लोकेशन, तो मैंने लगाया वी लुकअप. वर्टिकल लूप में ये वाली आईडी है, इसके कॉलम को लॉक कर दूंगा, कॉमा, ये पूरा डेटा सेलेक्ट किया. इसको लॉक करना जरूरी है, मैंने लॉक कर दिया, कॉमा. अब मुझे चाहिए नेम, तो नेम मेरा सेकेंड कॉलम है तो मैंने 2 डाला, कॉमा 0 और हिट ओके. ये आ गया. इसको कंट्रोल डी कर दो, आ गया. यहाँ पे डेटा नहीं है इसलिए एनए आ गया. अब मैं चाहता हूँ ये एनए ना दिखे, तो हमने सीखा है इफ एरर. तो मैं क्या करता हूँ, इफ एरर लगा देता हूँ इसके ऊपर, इफ एरर. और मैं बोलता हूँ कि अगर एरर मिलता है इस लुकअप में तो कुछ नहीं करेगा और हिट एंटर. तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, कंट्रोल डी, देखो हाइड हो गया. यहाँ पे है से ना नजर नहीं आएगा. इसी तरह से आप सैलरी चाहिए तो मैंने क्या करा, इसे कॉपी करा, यहाँ डाल दिया और सैलरी वाले में मैंने कॉलम नंबर चेंज कर दिया. आप ऐसा कर सकते हैं, जनरली लोग ऐसा ही करते हैं और काम हो जाता है. बट आई एम टॉकिंग अबाउट अ लिटिल डायनेमिक वे. तो डायनेमिक में क्या करते हैं, जैसे मैं नेक्स्ट पे आता हूँ. और डायनेमिक में पहले हम समझा देते हैं आपको मैच के बारे में. देखो क्या है, यहाँ पे आईडी है, यहाँ सैलरी है, नेम है और लोकेशन है. तो ये आईडी दी हुई है, नेम है, सैलरी है और लोकेशन है. और मुझे सब चाहिए, सैलरी भी चाहिए, नेम भी चाहिए और लोकेशन भी चाहिए. तो मैं क्या करूंगा, मैं वन बाय वन नहीं करूंगा, एक बार वी लुकअप लगाऊंगा. वी लुकअप लगाया, लुकअप वैल्यू इज दिस, इसके कॉलम को लॉक कर दिया, कॉमा, ये पूरा रेंज दे दिया मैंने. उसके बाद मैंने इसे लॉक कर दिया. उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये जो कॉलम इंडेक्स नंबर है ना, इसकी जगह मैं मैच यूज कर लूंगा. और मैच को बोलूंगा कि मैच करो, इसकी पोजीशन बताओ और इसके रो को लॉक कर दूंगा. एक बार मैं कर देता हूँ फिर एक्सप्लेन करूंगा. ये फिर इसके कॉलम को, रो को लॉक कर दिया, कॉमा. उसके बाद ये कहाँ मिलेगा, तो ये इसके अंदर मिलेगा, इसको लॉक कर दिया, कॉमा, 0, क्लोज इट और वी लुकअप का 0. तो ये वी लुकअप मैच हो गया. अब मुझे करना कुछ नहीं है, मैं सीधा ड्रैग कर दूंगा, कंट्रोल आर कंट्रोल डी, ऑल हैज कम अप. ओके. सो ये डायनेमिक वे हो गया मैच के साथ. अब वो मैच कर क्या रहा है यहाँ पे, तो मैच जो कर रहा है, मैच इज द फंक्शन दैट इज यूज्ड टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द मैचिंग वैल्यू. मतलब ये क्या कर रहा है, अगर आप मैच लगा रहे हो तो सैलरी की पोजीशन इसमें कौन से कॉलम में है बता रहा है, 3 है तो 3 डाल दिया उसने. और इस हिसाब से समझ में आया ये. ठीक है सर. हाँ. सो ये वी लुकअप मैच होता है. पर एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, वी लुकअप मैच में स्पेलिंग शुड बी करेक्ट. अब जैसे सैल है, अगर ये सैलरी लिखा होता तो नहीं होगा. मीन्स स्पेलिंग शुड बी करेक्ट. वो डेटा सेट के अंदर भी वही होना चाहिए और टारगेट में ही होना चाहिए. आगे पीछे होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, बट स्पेलिंग शुड बी करेक्ट. अब ये सारा केस वीलुकअप के अंदर भी होता है ना, जो अगर नॉर्मल सिंपल सा वीलुकअप लगाएंगे तो. हाँ, नॉर्मल सिंपल वी लुकअप लगा तो उसमें तो कॉलम नंबर डाल देते हो. मैच जो है वो आप डायनेमिक बनाने के लिए करते हो, दैट्स इट, और कुछ नहीं. और नॉर्मल वी लुकअप में भी ऐसा ही होता है. ठीक है. ठीक है. ओके. अब क्या होता है, कई बार ना सिचुएशन देखो इस तरह की आएगी.
अब यहाँ पे क्या है, अगर आप देखो तो आईडी है, आईडी है, नेम है, नेम ऑफ एम्प्लॉय है, सैलरी है तो सैलरी है, और लोकेशन है तो यहाँ पे लॉक लिखा हुआ है। अब अगर आप वैल्यू का मैच लगाओगे तो होगा ही नहीं, मैच से तो काम ही नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये सैलरी है, ये सैल है, मैच ही नहीं करेगा। ये नेम ऑफ एम्प्लॉय है, ये नेम है, मैच ही नहीं करेगा। तो आप बोलोगे भाई ठीक है, मैं ना सबको चेंज कर दूंगा। आप बोलोगे मैं इसे सैलरी कर दूंगा, इस तरह से मैं इसका नेम कर दूंगा। आपसे बोला जाए नहीं नहीं, यू आर नॉट अलाउड टू डू सो। मजबूरी है, कंपल्शन है, आप ऐसा नहीं कर सकते। पर मुझे डायनेमिक चाहिए, मैं हर बार नहीं चाहता। तो एक तो है कि मैं स्टेप बाय स्टेप चीजें लिखूं, और जैसे सैलरी के लिए कॉलम नंबर में डाल दो 3, नेम ऑफ एम्प्लॉय के लिए डाल दो 2, लोकेशन के लिए डाल दो 4, लाइक दैट। पर यू आर नॉट अलाउड टू। तो आप क्या कर सकते हो, उसमें एरे बना सकते हो। एरे इज नथिंग बट इट्स अ कंट्रोल शिफ्ट एंटर, CSE बोलते हैं। टू अप्लाई एन एरे आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर दबाना होता है, उसको CSE बोलते हैं। ये बड़ा एडवांस लेवल का हो जाता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। तो मैंने लिखा VLOOKUP, लुकअप वैल्यू इज दिस, इसके कॉलम को लॉक कर दिया, फिर ये टेबल एरे दिया, इसको भी लॉक कर दिया। अब ये जो कॉलम नंबर देते हैं ना, तो मैं मैच नहीं यूज कर सकता क्योंकि मेरा हेडर डिफरेंट है। तो मैं क्या करूंगा, इसको एरे में कन्वर्ट कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, एक कर्ली पैरेंथेसिस यूज करूंगा, और यहाँ पे सैलरी, तो सैलरी का कॉलम नंबर क्या है, 1 2 3, तो मैं पुट कर दूंगा 3, कॉमा, फिर हमारा नेम चाहिए, तो नेम कौन सा कॉलम नंबर है, नेम इज द सेकेंड 2, फिर मेरा लोकेशन है, लोकेशन इज द 4th, कर्ली पैरेंथेसिस बंद किया, कॉमा, एग्जिट में 0, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर। सीधा एंटर मारूंगा तो देखो ये वैल्यू आ गई, लेकिन मैं ड्रैग करूंगा तो देखो आएगा नहीं। कंट्रोल R सब में सेम आ गया। तो मैं क्या करूंगा, F2 दबाऊंगा, F2 दबाओगे तो क्या होगा, दोबारा से आप एडिट मोड में चले जाओगे, फंक्शन की F2, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर एक साथ दबाना है। देखो वैल्यू आ गई, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, इसको कंट्रोल D कर दिया, आपका काम हो गया। तो हमने लिखा हुआ है कि टू अप्लाई एन एरे ओवर अ फॉर्मूला ऑलवेज हिट द की combination of control plus shift plus enter, and that's why this is also known as CSE। इसीलिए इसको बोलते हैं CSE। C for control, S for shift, E for enter, control shift enter, इसलिए CSE बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है सर। ओके।